तो दोस्तों आइए आज हम जानने का प्रयास करते हैं। हिंदी का एक शब्द है से की कई अंग्रेजी में मीनिंग होती हैं। इसके बारे में हम एक एक करके जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला तो शब्द है से। इसको हम कितने तरीके से हम जानते हैं इसकी मीनिंग अंग्रेजी में। तो से जो होता है इसको हम कई तरीकों से हम कई मीनिंगें होती है इसकी अंग्रेजी में। तो एक एक करके आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। तो जो पहला होता है से का मीनिंग होता है विद। विद मीन्स से होता है, और बाय मीन्स भी से होता है, फ्रॉम मीन्स से होता है, सिंस मीन्स भी से होता है, और फॉर मीन्स भी से होता है। इन सभी की मीनिंगें जो होती हैं वो से होती हैं। तो विद जो होता है कब यूज होता है सेंटेंस में, बाय का यूज हम कब करते हैं, फ्रॉम का यूज हम कब करते हैं, इन सभी के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। तो विद जो होता है वो जब हम किसी हथियार के बारे में बात करते हैं तो हथियार के लिए हम विद का यूज करते हैं। और बाय का यूज जो होता है ये यात्रा के दौरान हम बाय का यूज करते हैं। जब भी हम सेंटेंस में यात्रा की बात करते हैं, यात्रा की बात जहां होती है वहां पर बाय का यूज करते हैं। फ्रॉम का जो यूज होता है वो जगह या स्थान या एक दूसरे से अलग होना, मतलब कि अलगाव के लिए। अलगाव, जहां अलगाव की बात आती है जिस सेंटेंस में, वहां पर हम फ्रॉम का यूज करते हैं। सिंस का यूज होता है पक्का टाइम, जहां पर पक्का टाइम की बात होगी, पक्के टाइम का बात होगा, वहां पर हम जो है सिंस का यूज करते हैं। और कच्चा टाइम, जहां पर कंफर्म ना हो, कच्चे टाइम हो, वहां पर हम फॉर का यूज करते हैं। ये हम टेंस में भी जानेंगे। टू का यूज करते हैं, टू मीन्स भी होता है से, लेकिन टू का जो मीनिंग सेंटेंस में कहां पर यूज होगा उसको हम जानते हैं। टू का यूज करते हैं जहां जिस सेंटेंस में मिलेगा या मिलने की बात होती है, जहां पर मिलने की बात होती है वहां पर टू का। एक शब्द ही है से, लेकिन इसके कई अंग्रेजी में मीनिंग होते हैं और अलग अलग सेंटेंस में इसको हम अलग अलग तरह से यूज करते हैं। ये जो से है जब हिंदी के सेंटेंस में आता है तो बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने की बात होती है तो हम कंफ्यूज होते हैं कि से का मीनिंग विद भी होता है। विद कहाँ यूज करेंगे, बाय यूज कहाँ करेंगे, फ्रॉम यूज कहाँ करेंगे, सिंस, फॉर और टू कहाँ यूज करेंगे, बड़ी ही कंफ्यूजन होती है। तो आइए यहाँ पर हम कुछ सेंटेंसेस लिखते हैं इनसे रिलेटेड, और उनके सेंटेंस को हम लिखने का प्रयास करते हैं। आपको समझ में आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। उसके बाद मैं होमवर्क के लिए भी 2-4 क्वेश्चन नीचे सेंटेंस दे दूंगा, उसको आप करिएगा। नहीं आएगा तो कमेंट करके बताइएगा जरूर। तो आइए यहाँ पर लिखते हैं वीडियो को पॉज करके। तो जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं कि बोर्ड पर हमने कुछ सेंटेंसेस लिख दिए हैं। अब इन सेंटेंसेस को बारी बारी से हम जानने का प्रयास करते हैं और कुछ सेंटेंस आपको करना रहेगा। तो जो सेंटेंस आपको मैं करने के लिए दूंगा आप उन सेंटेंसेस को करेंगे कॉपी में और मेरे पास व्हाट्सएप पर सेंड करेंगे। मैं व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7393 023 046। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इसी व्हाट्सएप नंबर पर आप जो है सेंटेंस को जो है करके या इन सब को पूरा लिख करके मेरे पास व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसी नंबर पर आप सेंड कर सकते हैं। तो आइए एक एक करके हम यहाँ पे जानने का प्रयास करते हैं। पहला सेंटेंस है वह बस से जाएगा। तो वह बस से जाने की बात हो रही है, यहाँ पर यात्रा की बात हो रही है। और ये सेंटेंस कौन सा है, फ्यूचर टेंस है, इसलिए यहाँ पर यूज होगा ही। वह के लिए ही विल गो बाई बस। अब यहाँ पे बाई का यूज क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर यात्रा की बात हो रही थी, इसलिए यहाँ पर बाई का यूज करेंगे। वह बस से जाएगा, ही विल गो बाई बस। दूसरा सेंटेंस है उसने सुमित को चाकू से मारा। तो यहाँ शब्द आ रहा है चाकू, और जहाँ पे चाकू से यानी कि चाकू की बात आई, हथियार या औजार भी कह सकते हैं। हथियार या औजार की बात जहाँ आती है वहां पर हम विद का यूज करते हैं। ये सेंटेंस है पास्ट में जो है, तो इसलिए यहाँ पे लगेगा
ही किल्ड सुमित बाई नहीं, यहाँ पे बात हो रहा है औजार या हथियार का, तो उसके लिए यूज करते हैं विद का। विद चाकू का हो जाएगा नाइफ, KNIFE। तो ही किल्ड सुमित विद नाइफ। तीसरा सेंटेंस यहाँ पे दिख रहा है मैंने पापा से कहा, तो मैंने पापा से कहा तो हो जाएगा आई सेड। मैंने पापा से कहा, तो यहाँ पर मिलने की बात भी हो रही है लगभग, क्योंकि जब दो लोग आपस में मिलेंगे तभी उनसे बातें होंगी, तो मिलने की बात हो रही। तो आई सेड टू फादर, अगला सेंटेंस है वह पेड़ से गिरा, तो हो जाएगा ही फेल। वह पेड़ से गिरने की बात हो रही, अलगाव की बात हो रही है, तो कहां से? फ्रॉम, पेड़ से। तो ही फेल फ्रॉम द ट्री, तो वह पेड़ से गिरा का हो जाएगा ही फेल फ्रॉम द ट्री। अगला सेंटेंस है वह सोमवार से पढ़ रहा है, तो इसका हो जाएगा ही हैज बीन रीडिंग। अब ये कच्चा टाइम है कि पक्का टाइम से कंफर्म कह रहा है, पक्का टाइम है सोमवार से, तो पक्का टाइम के लिए हम सिंस का यूज करते हैं, तो हो जाएगा ही हैज बीन रीडिंग सिंस मंडे। अगला सेंटेंस है वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। 2 घंटे यानी कि यहाँ पर टाइम का कंफर्मेशन नहीं बता रहा है, यानी कि कच्चा टाइम है, तो यहाँ पर हो जाएगा ही हैज बीन रीडिंग। और कच्चा टाइम के लिए हम यूज करते हैं फॉर का यूज करते हैं। फॉर कितने घंटे से? 2 घंटे से। रीडिंग फॉर 2 आवर। अगला सेंटेंस, ये 1 2 3 4 और ये 5 सेंटेंस, ये पांचों सेंटेंस आपके लिए होमवर्क में है। आप इसको करके इस नंबर पे व्हाट्सएप करके भेज सकते हैं मुझको, और अगर कोई दिक्कत होता है तो कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो आप सबको अच्छा लगा हो तो कमेंट, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करवाइएगा। आगे ही ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मैं हटता हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी कॉपी में भी उतार सकते हैं।